हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है विजडम की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोगों के लिए एक बेहद जो है वो खुशखबरी लेकर आ चुका हूं कि बिहार स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी आई थी, करीबन करीबन कितनी थी, 11,379 पद के ऊपर उसकी फाइनली कट ऑफ जो है वो जारी कर दी गई है दोस्तों। और ये सभी लोगों को आप राखी के ऊपर जो है वो जस्ट पहले उपहार दिया गया है कि एक सरकारी नौकरी के तौर पर आप अपना कट ऑफ चेक करके ये देख सकते हैं कि क्या मेरा सिलेक्शन हो चुका है कि नहीं हुआ। चलेगा, सबसे पहले मैं जो है वो इस डिटेल वीडियो को मैं आप सभी लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। देखिएगा, यहाँ पर आप सभी लोगों के सामने है कि विज्ञापन संख्या 23/2025 स्टाफ नर्स के लिए, जहां पर टोटल जो पोस्ट थी वो 11,379 पोस्ट थी, जिसके अंतर्गत रिक्तियों की संख्या और चयनित अभ्यर्थियों की संख्या कट ऑफ के अंक पर जो है वो लाई गई है। अब बात करते हैं कि सर कट ऑफ कितनी गई है, तो मैं थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि आप सभी लोग आसानी से इसे देख सके। चलेगा, देखिएगा, आप सभी लोगों को दिख रहा है कि अनरिजर्व यदि कैटेगरी की यदि मैं बात करता हूं, अनरिजर्व कैटेगरी की यदि मैं बात करता हूं, तो इसमें रिक्तियों की संख्या कितनी थी, 3,134 थी, जिसके अंदर 35% जो है वो महिला को आरक्षण दिया गया था। और चयनित अभ्यर्थियों की संख्या इन टोटल में से 1736 जो थे वो आपके पुरुष और जो अन्य राज्यों की महिलाएं थी उनको लिया गया। और 1,097, देखो टोटल थी 3134 और 1,097 अनरिजर्व, और टोटल 2,833, मतलब इनकी जो कट ऑफ गई है वो 44.98% गई है। ओहो, शानदार दोस्तों। याद रखिएगा कि जनरल की सबसे जो जहां पर ज्यादा जानी चाहिए थी, वहां पर सबसे कम जो है वो आपकी जनरल की ही गई है। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस के अंदर रिक्तियों की संख्या 784 थी और 35% जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया। तो चयनित जो थे 171 ईडब्ल्यूएस के अंदर, और 68 ईडब्ल्यूएस जो अनरिजर्व थे वो, और 545 महिला बिहार की। तो टोटल 716 और 68, मतलब 784 जो है वो लोगों को दी गई। और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई है वो 44.30। देखो, याद रखना है, सामान्य के लिए 44.98 है, लेकिन जो महिला है 41.70 है। लेकिन अन ईडब्ल्यूएस की बात करता हूं, इकोनॉमी वीकर सेक्शन की, तो 44.30 है। सेम अनुसूचित जाति एससी की यदि मैं बात करता हूं, तो एससी की 2853, 440 और 145, 450 महिला थी, टोटल 595। ठीक है। अनु एससी एसटी और ईईबीसी, मतलब ये तीनों कैटेगरी जो है वो जितने भी लोग जिन्होंने भी फॉर्म भरा था वो सभी के सभी लग चुके हैं। देखो, सबसे बढ़िया लड़ाई कहां पर हुई थी, सबसे बढ़िया, क्योंकि बाहर वालों को अनरिजर्व में रखा, तो अनरिजर्व जो है ईडब्ल्यूएस, इन दोनों के अंदर लड़ाई हुई। तो जितने भी अनुसूचित जाति मतलब एससी, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी, तमाम जितने भी थे उन सभी लोगों को डायरेक्टली जो है वो ज्वाइनिंग मिल जाएगी। सभी योग्य अभ्यर्थी चयनित हो गए। बाकी जो पिछड़ा वर्ग है बीसी, उसके अंदर 33.46 गई है। पिछड़े वर्गों की जो महिला है 29 जो है वो गई है। देर बहुत सारे ऐसे जो दिव्यांग थे, मतलब जो हैंडीकेप थे, तो उनकी भी यदि हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है कोई भी योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं था, क्योंकि किसी ने फॉर्म भरा नहीं था। मुख बुधिर की जो है 79 थी, बाकी एक जो है वो आया। और यहाँ पर जितने भी टोटल पोस्ट तो ये थी, लेकिन आए इतने ही थे, तो इसका मतलब सभी को जो है वो डायरेक्टली ज्वाइनिंग जो है वो दे दी जाएगी। तो यहाँ पर दिव्यांग कोटि हेतु 314 के तहत यहाँ पर जो है मुख बुधिर कोटि 78, ओएच 69 अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण नियमानुसार 301 रिक्त पदों को अनारक्षित श्रेणी में पश्चावर्ती भर्ती वर्ष में पश्चावर्ती भर्ती वर्ष के अगमित करने हेतु जो है वो कर्णकित करते हुए रिक्त रखा गया। मतलब अब जो ये खाली पोस्ट रह गई है जहां पर बच्चे थे नहीं उसके, अब इनको आगे की जो वैकेंसी आएगी, मतलब बैकलॉग के अंदर इन्हें डाल दिया गया है। साथ के साथ ईडब्ल्यूएस कोटि के अंतर्गत जो अभ्यर्थी की अनुपलब्धता के कारण आधार पर अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थी को चयन हुआ, मतलब ईडब्ल्यूएस के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे तो उनको अनरिजर्व में डाला गया। तो जो ईडब्ल्यूएस के अंदर खाली रह गई है उनको भी सर आगे बैकलॉग के अंदर डाल दिया जाएगा। समान अंक प्राप्त अभ्यर्थियों में से अधिक आयु की रखने वाले अभ्यर्थी को, मतलब
मान लीजिए मेरे जो है वो 40% आई और जो है मेरे साथ वाले के भी 40 आई। मैं जो है मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 94 है, लेकिन उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2000 है। इसका मतलब मुझे प्रायोरिटी सबसे पहले जो है वो इसमें देने वाले हैं। तो आप सभी लोगों को, चयनित हुए अभ्यर्थियों को, आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि ये सारी लिस्ट जो है वो आप सभी लोगों के सामने अभी हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दी गई है। आप सभी लोगों का सिलेक्शन हुआ आपके इसी कमेंट सेक्शन के अंदर, और टेलीग्राम चैनल के अंदर गूगल फॉर्म आप सभी लोगों को दिया जा रहा है। इस गूगल फॉर्म को आपको फिल करना है और अपना रिजल्ट जरूर शेयर करना है विजडम के साथ में। और आप सभी लोगों ने तैयारी करी विजडम के साथ में, आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट और सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत करी और ज्यादा कट ऑफ नहीं गई है, और आप सभी लोग इसके अंदर जो है वो जुड़ चुके हैं, सिलेक्शन ले चुके हैं। इसी तरीके की जानकारी के लिए हमारे सपोर्टिव नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के अंदर आप सभी लोगों को गूगल का फॉर्म दिया गया है, जाइए और आप जो है वो भर सकते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर भी दिया गया। थैंक यू सो मच, और सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, थैंक यू।